नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करने जा रहे हैं। दोस्तों, जो हमारी एक प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है, आज हम उस सीरीज का 9वां प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें हम 40 उत्तराखंड जीएस के प्रश्न करेंगे और ये सभी प्रश्न आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जिस प्रकार से दोस्तों आपके एग्जाम में 40 प्रश्न उत्तराखंड जीएस के पूछे जाते हैं, उसी प्रकार के प्रश्न हम अपने इस प्रैक्टिस सेट में करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन का एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताया जाता है, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपने पिछले सभी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। वह सभी आपके एग्ज़ाम के रिविजन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताना है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, सही युग्म सुमेलित कौन सा नहीं है, ये हमें चयन करना है। तो एक साइड में हमें स्थान दिए हैं, दूसरी साइड में दोस्तों जनपद दिए हैं। तो खिरसू ये पूरी गढ़वाल में स्थित है, ओली चमोली में, और शीतला खेत ये आपका अल्मोड़ा में स्थित है। जो कौसानी है तो यह दोस्तों पिथौरागढ़ में स्थित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो वह है ऑप्शन सी हो जाएगा। कौसानी यह बागेश्वर में स्थित है, जिसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है। तो देखिए, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड भारत के राज्यों में किस स्थान पर है। तो राइट आंसर है रहेगा ऑप्शन ए 19वें स्थान पर। ठीक है, देखिए ये 20वें स्थान पर हो गया था, क्योंकि जब 2011 में जनगणना हुई थी तो उसी के बाद में आपका 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना। ठीक है, और जब ये तेलंगाना राज्य बना तो ये उत्तराखंड का स्थान 20वां हो गया था। ठीक है, फिर उसके बाद जो जम्मू कश्मीर पहले राज्य था तो वह अब यूटी बन गया, तो इस वजह से यह दोबारा 19वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, तो आप ये पोजीशन याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य का लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो 2011 में जो जनगणना हुई थी, हमारे देश की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना, इस जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का लिंग अनुपात 963 है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किस जनपद का है, तो आपको बताना होगा अल्मोड़ा का 1139, और सबसे कम जो है तो वह 880 है, और यह है आपका हरिद्वार का है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। लिंग अनुपात के मामले में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, तो आपको बताना है 13वां स्थान। ठीक है, तो 13वां स्थान है लिंग अनुपात के मामले में उत्तराखंड का। अगला प्रश्न है कि नीचे लिखे नामों में उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खसतेश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज किया था। तो ये क्या था दोस्तों, अशोक चल ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि दानव भूतल किसे कहा जाता है, तो ये दोस्तों अशोक चल को कहा जाता है। ठीक है, इसने केदार भूमि, खसदेश आदि पर राज्य किया था, और ये एक पश्चिमी नेपाल का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा आलमनगर का संस्थापक कौन था। तो देखिए, अल्मोड़ा को मुगल प्रभाव के कारण आलमनगर के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो आलमनगर है इसे जो बसाया या इसकी जो स्थापना की तो वह बालो कल्याण चंद के द्वारा की गई थी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। और कब की गई, तो ये 1563 में की गई थी। ठीक है, देखिए अल्मोड़ा को चंद वंश की राजधानी भी बनाया गया था बालो कल्याण चंद के द्वारा। चंदों की पहली जो राजधानी थी तो वह चंपावत थी। जब इसकी स्थापना हुई इस वंश की, सोमचंद ने चंद वंश की जो राजधानी बनाया था तो वह चंपावत को बनाया था। उसके बाद में जो भीष्मचंद था, भीष्मचंद ने चंपावत से अपनी राजधानी परिवर्तित करने का प्रयास किया, और यह इस प्रयास में असफल हुआ था। ठीक है, और इसका जो दत्तक पुत्र था बालो कल्याण चंद, इसने दोस्तों सफलतापूर्वक अपने पिता का जो एक सपना था उस सपने को पूरा किया और अपनी राजधानी को अल्मोड़ा में स्थानांतरित कर लिया था। ठीक है, और कब किया था, तो आपको याद रखना है 1563 में।
अगला प्रश्न है कि 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी। तो देखिए 1658 में मुगल सल्तनत में उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था और इस उत्तराधिकारी युद्ध में जो सुलेमान शिको था तो वह औरंगजेब से डरकर गढ़वाल में भाग आता है और इस समय गढ़वाल का जो राजा था तो वह पृथ्वीपति शाह था। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है कि मुगल काल में उत्तराधिकारी का युद्ध कब हुआ, तो 1658-59 में हुआ था। ठीक है, और जो सुलेमान शिको है तो यह दोस्तों दारा शिको का पुत्र है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी। तो देखिए भारत का पहला और पूरे एशिया का भी पहला जो कृषि विश्वविद्यालय है तो वह आपका पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय है जो कि उधम सिंह नगर में स्थित है। तो इसकी स्थापना 17 नवंबर 1960 को हुई। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसकी स्थापना जब 17 नवंबर 1960 को हुई थी तो सिर्फ इसका नाम कृषि विश्वविद्यालय था। ठीक है, और 1972 में इस कृषि विश्वविद्यालय के आगे जीबी पंत शब्द को जोड़ा गया और वर्तमान में इसका नाम क्या है, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, तो कब से नाम किया गया, 1972 से। इसके प्रथम कुलपति एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन थे, ये भी चीज आपको याद रखनी है। पंतनगर विश्वविद्यालय को ही हरित क्रांति लाने का श्रेय जाता है। तो देखिए उत्तराखंड में जो हरित क्रांति आई थी तो वह 1966-67 में आई थी, 1966-67 में। ठीक है, और इस क्रांति को लाने का श्रेय जो जाता है तो वह पंतनगर विश्वविद्यालय को जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया। तो देखिए उत्तराखंड में अभी तक एक बार राष्ट्रपति शासन लगा है और ये जो लगा 27 मार्च 2016 को लगा था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, इस समय जो उत्तराखंड के सीएम थे तो वह हरीश रावत थे। ठीक है, और जो राज्यपाल थे तो वह दोस्तों के पॉल थे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न दोस्तों आपके लोअर पीसीएस एग्जाम में भी पूछा गया था। ये कुल 46-47 दिन का राष्ट्रपति आपातकाल था जो कि 27 मार्च से 12 मई तक चला था। ठीक है, और इसे दोस्तों हाई कोर्ट के द्वारा हटाया गया था, ये भी बात आपको याद रखनी है, क्योंकि दोस्तों जो राष्ट्रपति शासन होता है तो वह राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति हटाता है। ठीक है, तो इसे जो हटाया था इसे हाई कोर्ट के द्वारा हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था को लागू किया। तो ये लागू किया था ट्रेल ने। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ब्रिटिश कुमाऊं में जो आपकी पटवारी कानून व्यवस्था थी इसे जो लागू किया तो वह ट्रेल के द्वारा लागू किया गया था। 1819 में दोस्तों इसने 9 पटवारियों की नियुक्ति की थी। ठीक है, और ये आपके अशिक्षित पटवारी थे। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए कितने स्थान आरक्षित रखे गए हैं। तो देखिए उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, इन 70 विधानसभा सीटों में से 14 सीटें आरक्षित हैं, 13 सीटें एससी के लिए और 15 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, और 2 सीटें आपकी एसटी के लिए। तो हमसे पूछा है अनुसूचित जाति मतलब एससी के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और ये 2 जो एसटी के लिए आरक्षित हैं तो यह चक्राता और नानकमत्ता है। चक्राता देहरादून में और नानकमत्ता उधम सिंह नगर में है। ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय कहाँ था। तो देखिए ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में जो मुख्यालय था तो वह पौड़ी में था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्योंकि 1840 से पहले इसका मुख्यालय श्रीनगर में था और लूसिंगटन के द्वारा 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो देखिए राज्य वित्त आयोग का जो गठन करता है तो वह आपका राज्यपाल करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, और किस अनुच्छेद के तहत, तो 243 के आई के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई थी। तो देखिए ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना जो की गई तो वह हल्द्वानी में की गई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
देखिए हमने दोस्तों लगभग 500 प्रश्नों का एक मास्टर वीडियो किया है। अगर आपने वह मास्टर वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे जरूर देख लीजिएगा। उसमें वैसे 250 प्रश्न हैं, पर हमने जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स के माध्यम से उस मास्टर वीडियो को किया है तो उसमें कम से कम 1000 से भी ज़्यादा प्रश्न हैं। तो अगर आप उस क्लास को देख लेते हैं तो दोस्तों आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो नए छात्र हैं उनके लिए तो दोस्तों वह हमारी क्लास एक रामबाण साबित होगी। ठीक है, जो पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें हमने 6 प्रैक्टिस सेट को एक जगह कंबाइंड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो नैनीताल में राजभवन है और इस राजभवन की स्थापना जो की गई थी तो वह 1897 में की गई। 1897 में इस राजभवन की नींव रखी गई थी और ये बनकर जो तैयार हुआ था तो वह 1900 में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नींव कब रखी गई, 27 अप्रैल 1897 में नैनीताल राजभवन की नींव पड़ी थी और 1900 में यह बनकर पूर्ण हो गया था। इसका निर्माण सर स्टोनी मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था और किस शैली में है तो आपको बताना है गोथिक शैली में। ठीक है, राजभवन को ही गवर्नर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछा जाएगा कि राज्य में गवर्नर हाउस कहां पर स्थित है, तो आप इसे देहरादून न लगाकर नैनीताल बताइएगा। ठीक है, राजभवन के डिजाइन का सिरा जो जाता है तो वह स्टीवेंस और ओरेटर को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना की गई थी। तो देखिए कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम इन दोनों की स्थापना एक साथ हुई थी 31 मार्च 1976 को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत है। तो 2011 में जो आपकी जनगणना हुई, इस जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या में अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है तो वह 1876 है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जबकि एसटी का जो प्रतिशत है तो वह 2.9% है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन कहां से शुरू हुआ था। तो देखिए चिपको आंदोलन जो कि एक विश्व प्रसिद्ध आंदोलन है। ठीक है, ये आंदोलन आपका चमोली जनपद में शुरू हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये शुरू हुआ था 27 मार्च 1976 को। किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था तो गोरा देवी के नेतृत्व में शुरू हुआ था और गोरा देवी यह तोलछा भोटिया जनजाति से संबंधित हैं। ठीक है, इस आंदोलन का जो क्षेत्र आता है तो वह गोपेश्वर चमोली आता है। इस आंदोलन में दोस्तों बहुत से महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल हुए, जैसे आपके सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या 2011 जनगणना वाले जनपद हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जो जनपद हैं तो वह हरिद्वार और रुद्रप्रयाग हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, हरिद्वार में दोस्तों 18,90,000 से ज्यादा जनसंख्या निवास करती है और 2 लाख प्लस दोस्तों रुद्रप्रयाग में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है कि झुरोली, बागेश्वर और चंडाक पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है। देखिए झुरोली ये शायद आपका अल्मोड़ा होगा। ठीक है, तो झुरोली अल्मोड़ा में है और चंडाक पिथौरागढ़ में यहाँ पर मुख्य रूप से जो खनिज पाया जाता है तो वह मैग्नेसाइट पाया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, और आपसे भी पूछ ले जाएगा कि चंडाक या फिर ऐसे पिथौरागढ़ का वह स्थल कौन सा है जो मैग्नेसाइट के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको बताना होगा चंडाक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगत पादप केंद्र CAP उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थित है। देखिए संगत पादप केंद्र जो है तो यह है आपका सैलाकुई देहरादून में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी, इस जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में जो महिला साक्षरता दर न्यूनतम है तो वह उत्तरकाशी में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्तरकाशी की जो महिला साक्षरता दर है तो वह 62.35% है। जबकि ओवरऑल सबसे कम जो साक्षरता दर है तो वह उधम सिंह नगर की है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा दोस्तों देहरादून की है। अगर आपसे पूछ ली जाए कि पुरुष साक्षरता के मामले में पहला स्थान किसका है तो आपको बताना होगा रुद्रप्रयाग और सबसे कम तो दोस्तों हरिद्वार। ठीक है, महिला साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर देहरादून में और सबसे कम उत्तरकाशी में। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि हिमालय
के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट ULIPH प्रतिबंधित किया जाता है? तो ये जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ की गई थी? तो जो किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना है ये जो शुरू की गई तो 15 अगस्त 2014 को शुरू की गई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, उत्तराखंड में किसान नीति जो आई थी तो वह 2011 में आई थी। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। 2014 में ही दोस्तों एक और आपकी योजना आई थी, पेंशन योजना, जिसे तीलू रौतेली विधवा पेंशन योजना कहा जाता है। ठीक है, जबकि तीलू रौतेली पुरस्कार जो है तो वह 2007 में शुरू हुआ था। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, तो उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों पश्चिमी नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। ठीक है, यह चमोली जनपद में स्थित है। चौखंबा की ऊंचाई तो 7138 मीटर है। ठीक है, और त्रिशूल की 7120 है। ठीक है, एक और आती है दोस्तों बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ की जो ऊंचाई है तो वह 7140 मीटर है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो सबसे ज्यादा भौगोलिक क्षेत्रफल जो है तो वह आपका उत्तरकाशी का है। हमसे पूछा है निम्नलिखित में से, मतलब जो आपके 4 ऑप्शन हैं इनमें से सबसे ज्यादा किसका है, तो उत्तरकाशी का है 80-16। जबकि सभी राज्यों में सबसे ज्यादा जो है 80-30 तो वह चमोली जनपद का है। पिथौरागढ़ का कुमाऊं में सबसे ज्यादा है 70-90। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल का तो इसका आता है 53-51। ठीक है, टिहरी गढ़वाल का 36-42 आता है। ठीक है, और यह है दोस्तों आंतरिक जिलों में सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न है कि अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? तो अलकनंदा की सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है पिंडर नदी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि पिंडर को ही कर्णगंगा भी कहा जाता है। ठीक है, और यह चमोली में मिलती है। ठीक है, तो जो कर्णप्रयाग है तो वह आपका चमोली में स्थित है। यहाँ पर यह अलकनंदा और पिंडर गंगा का संगम होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले को, देखिए 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में लिखिए। तो अवरोही क्रम में हमें लगाना है, तो अवरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले दोस्तों आएगा आपका रुद्रप्रयाग तो 3, फिर आएगा चंपावत, फिर आएगा आपका बागेश्वर, फिर आएगा दोस्तों उत्तरकाशी। ठीक है, तो 34-21 आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला है। तो उत्तराखंड का सर्वाधिक नगरीकृत जिला जो है तो वह देहरादून है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहां पर लगभग 55% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है तो वह आपकी हरिद्वार में है। ठीक है, इस बात को आप नोट करिएगा। और सबसे ज्यादा जो नगर हैं तो वह आपके हरिद्वार में है। ठीक है, इसे भी याद रखना है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है? तो ये पड़ा है शैव और शक्त संप्रदाय का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो शैव और शक्त संप्रदाय का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा है दोस्तों उत्तराखंड के जनमानस पर। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिए हम पहले सिंपल फॉर्मेट में इसे अपने प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, आप सभी के कहने पर दोस्तों हमने थोड़ा ये अपग्रेड किया है। ठीक है, और आपको इस तरह के एक PDF के माध्यम से ये प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, और ये प्रैक्टिस सेट आपको टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिए जा रहे हैं, तो आप वहां से भी इसे पढ़ सकते हैं। देखिए आप पहले यहाँ से पढ़िएगा, फिर बाद में इस टेस्ट को लगाइएगा, क्योंकि आपको इस PDF में आंसर नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है? तो हारुल एक नृत्य है। ठीक है, जागर ये आपकी लोक गाथा है, लाडी शाह ये भी एक लोक गाथा है, और रमोला भी। ठीक है, हारुल दोस्तों एक आपका नृत्य है जिसमें रामतुल्ला वाद्य यंत्र बजाया जाता है, और यह जौनसारियों का नृत्य है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जनपद में हिल यात्रा लोक नाट्य का आयोजन होता है? हिल यात्रा ये पिथौरागढ़ में आयोजित की जाती है। ठीक है, और यह पश्चिमी नेपाल की देन है। पश्चिमी नेपाल में दोस्तों इसे इंद्र यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, और वैशाख माह में जब धान की रोपाई की जाती है तो उस समय दोस्तों आपका यह लोक नाट्य किया जाता है। ठीक है, इसमें जो लखिया भूत होता है तो वह आपका मुख्य पात्र होता है, और इसमें स्वांग नृत्य किया जाता है।
अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में निम्न स्थानों में से कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है। तो दुर्योधन और कर्ण की जो पूजा की जाती है तो वह नेटवाड़ा उत्तरकाशी में की जाती है। नेटवाड़ा में दोस्तों एक मंदिर आता है शमसु देवता का मंदिर, जहां पर दुर्योधन और कर्ण की पूजा होती है। नेटवाड़ा में ही दोस्तों आपका रूपिन और सुपिन का संगम होता है। रूपिन जो है तो यह डोबरा श्रेणी से निकल कर आती है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और जो सुपिन है तो वह दोस्तों स्वर्गारोही पर्वत से निकल कर आती है जो कि चमोली और उत्तरकाशी के बॉर्डर पर स्थित है। और ये दोनों नदियां आकर नेटवाड़ा में मिल जाती हैं, और इन दोनों नदियों को संयुक्त रूप से दोस्तों टोंस नदी के नाम से जाना जाता है। टोंस नदी ये यमुना की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई है 148 किलोमीटर, ठीक है। और यमुना की कितनी लंबाई है तो 136 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती। तो ये नहीं की जाती है शक जाति की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जबकि गंधर्व, यक्ष और किन्नर इन सभी की प्रागैतिहासिक जनजातियों में गणना की जाती है जो कि हिमालय में निवास करती हैं। शक जाति के लोग जो थे ये दोस्तों पशु चारक के रूप में आए थे, ठीक है, और यह आपके बोलन दर्रे से भारत में आए थे। अगला प्रश्न है कि तालेश्वर ताम्रपत्र में किस राजवंश एवं राजधानी का पता चलता है। तो तालेश्वर ताम्रपत्र जो था तो यह है आपका पौरव वंश से, और पौरव वंश की राजधानी ब्रह्मपुर से संबंधित है, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जो तालेश्वर ताम्रपत्र है तो ये आपका 1915 में अल्मोड़ा से खोजा गया था, और किसके द्वारा तो बाई के गुप्ते के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। तो जौनसारी गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति है, थारू पूरे उत्तराखंड की और कुमाऊं की सबसे बड़ी जनजाति है, बोक्सा तो ये दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। जो बेगा है तो ये आपके उत्तराखंड में निवास नहीं करती है। देखिए उत्तराखंड में 5 जनजातियां हैं। पहली थारू, दूसरी जौनसारी, तीसरी बोक्सा, फिर दोस्तों भोटिया, और फिर उसके बाद में आपकी राजी सबसे छोटी जनजाति है, ये बात आपको नोट करना है, और यह पिथौरागढ़ में निवास करते हैं, ठीक है। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है। फ्रेंड्स आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि केदारनाथ में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून की स्थापना की। तो महादेवी कन्या पाठशाला इसकी स्थापना 1902 में की गई थी। ये देहरादून में स्थित है। किसके द्वारा की गई तो महादेवी भटनागर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से उत्तराखंड में सबसे अधिक विधानसभा सीट वाला जिला है। तो राज्य में 70 विधानसभा सीटें हैं, और इन 70 विधानसभा सीटों में सबसे ज़्यादा हरिद्वार में है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों 10 आती है देहरादून में, और 9 आती हैं उधम सिंह नगर में। ये टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। सबसे कम तो RCB में आती हैं, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर में। कितनी आती हैं तो यहां पर 2-2 विधानसभा सीटें हैं। अगला प्रश्न है कि जौनसार क्षेत्र के महासू मंदिर में मनाए जाने वाला त्योहार है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि जौनसार क्षेत्र में महासू मंदिर में मनाए जाने वाला त्योहार कौन सा है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने अपने पूरे 40 क्वेश्चन किए, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपके सीरियल वाइज चल रहे हैं, मतलब जो कल को हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें पहला क्वेश्चन 121 होगा, ठीक है। क्योंकि बाद में दोस्तों आपको जब मास्टर वीडियो दी जाएगी तो उसमें आपको कोई कंफ्यूज ना हो और आप लगातार सीक्वेंस से अपने क्वेश्चन को सोल्व करते चलें, ठीक है। तो फिलहाल आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना होगा, साथ में आपको बताना होगा कि आपको ये क्लास कैसे लगी। जौनसारी जनजाति के बारे में आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, या फिर आप उत्तराखंड की जनजातियों के बारे में जितना
जानते हैं तो उतना आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। और आपने अगर पिछले सभी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वह प्रैक्टिस सेट आपके रिवीजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो नए छात्र हैं उनके लिए तो दोस्तों ये हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज एक रामबाण होगी, ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे वह पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो या फिर बीडीओ, बीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, सीचपाल, या फिर दोस्तों आपका जो आगामी क्लर्क के एग्जाम होंगे तो उसमें भी यही प्रश्न बनने हैं, ठीक है। तो ग्रुप सी में और जो आपके प्री एग्जाम होते हैं, चाहे वह आपका आरओ या आरओ का एग्जाम हो या फिर अपर पीसीएस का हो या फिर दोस्तों लोअर पीसीएस का, उनमें भी यही प्रश्न पूछे जाने हैं, ठीक है। तो सीरीज से जरूर जुड़िएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। जो हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े हैं उन सभी का धन्यवाद, और प्लीज़ आप थोड़ी मदद जरूर क्या करें, अपने स्टडी ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप, स्टोरी वगैरह पर एक बार दोस्तों अगर लिंक लगा देते हैं तो उससे दोस्तों कम से कम एक एक व्यक्ति के माध्यम से 5 या 10 नए व्यक्ति हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर क्या करें। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद। और दोस्तों हम कल को उत्तराखंड करंट अफेयर्स की भी क्लास करने वाले हैं, उसमें आपको लगभग 15-20 क्वेश्चन करवाए जा करेंगे और ये डेली क्लास आपको मिला करेगी, ठीक है। तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं।